हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिने टेस्टर चैनल। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ धुरंधर द रिवेंज पार्ट की। ठीक है। तो फर्स्टली मेरा 5 बजे का शो था, तो मैं देखने गया था। पर पिक्चर की केडीएम की नहीं आई थी, तो 5 बजे वाला शो 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो मेरा जो वक्त था, मैं आधा घंटा वहाँ पे रुका, फिर पिक्चर लेट स्टार्ट हुई, वो मेरा वर्थ इट है। ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इस मूवी को सिर्फ थिएटर में ही देखिए। जैसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था कैसे 26/11 का हमला हुआ था, तो उसमें कौन कौन शामिल थे, और चुन चुन के बाद में वो डायरी में हमजा कैसे लिखता है नाम एक एक के, और वो कैसे मारता है। तो उसी से आगे कंटिन्यूएशन की कहानी है। ठीक है। तो फर्स्टली तो हमें लगता है कि सिर्फ ये हमजा का रोल है सेकेंड पार्ट में। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूरा रहमान डकैत ने पूरा खा लिया था। अभी सेकेंड पार्ट में हमजा ने जो कब्जा किया है, और इसमें एक एक जो भी है कैरेक्टर, सबको सबको इतना अच्छी तरीके से रोल दिया है ना। मतलब स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट। ठीक है। उज़ैर बलोच का मैंने वो बोला था पिछले टाइम पे भी ट्रेलर में, कि वो जो अरशद पप्पू का सिर काट के जो वो फुटबॉल खेलने वाला है, वो वाला सीन अभी भी खतरनाक दिखा है। माना कि कल ही सीबीएफसी वालों ने उन पे कैची चला दी है। जो यूनिवर्सल मतलब इंडिया के बाहर जो रिलीज होने वाला है, उसमें कोई कट दिया नहीं है। पर जो भी इंडिया में जो कट दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ सीन काटे हुए हैं। ठीक है। तो फिर कैसे, फिर ये तो हुई ये सीन के बाद स्टोरी लाइन में कहूँ तो वही है जो आगे का कंटिन्यूशन है। ठीक है। कैसे फिर हमजा रहमान डकैत के बाद उसको वो लियारी की गद्दी चाहिए होती है। ठीक है। फिर वो कैसे उसने अपने लिस्ट में, बुक लिस्ट में अपने 10 जनों के नाम लिखे थे, 10 नहीं थे, मे भी ज़्यादा होंगे। तो वो कैसे एक एक करके कैसे मौत के घाट उतरता है। ठीक है। तो इंटरवल में तो 3 ही पॉइंट थे भाई मेरे लिए खतरनाक। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, जो उसकी फ्लैशबैक वाली स्टोरी दिखाई है। फिर सेकेंड वाला आता है बड़े साहब कौन है। बड़े साहब वो है, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, आप जाके देखो ये ज़रूर कौन है बड़े साहब। फिर इंटरवल वाला सीन खतरनाक है, इंटरवल में जो हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ती है मूवी। ठीक है। फिर सेकेंड हाफ की हम बात करते, सेकेंड हाफ हमें सब ऐसे प्रिडिक्टेबल लगता है। पर जैसे ट्विस्ट एंड टर्न आते टिल स्टार्ट टू टिल एंड, कैसे ऐसे 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 करते करते पूरी पिक्चर निकल जाती है। और पिक्चर है ना, 3 घंटा 50 मिनट की पिक्चर है, पर टिल स्टार्ट टू टिल एंड हमें ज़रा भी बोर नहीं करती है। ठीक है। तो ये हुई स्टोरी की बात। फिर भी मैं कम ही बोलूँगा, बिकॉज कैसे अभी आज ही हमने पेड प्रीव्यूज़ देखा है, तो मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए। और आदित्य धर को तो मैं भाई हेड्स ऑफ करूँगा, हेड्स ऑफ। यार क्या बंदे ने पिक्चर बनाई है। पहले उसने उरी बनाई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर धुरंधर पार्ट 1, फिर अभी रिवेंज भी। भाई का जो दिमाग है ना, सच में खतरनाक चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं हम एक्टिंग के बारे में। ठीक है। रणवीर सिंह, मैं रणवीर सिंह को एक ही बात बोलूँगा, इस साल उसको नेशनल अवार्ड फिक्स है। जिस बंदे ने जो आंखों से खेला है, स्टार्टिंग में ही वो खतरनाक सीन दिखा है उसमें, जो उसकी आंखें जो नम होती है, और फिर कैसे सिचुएशन चलती है, उसमें है ना बंदे ने खेल दिया है। और जो एक्शन किया है, तबाही की है, वही बंदे ने वन हैंडेड खतरनाक किया है। फिर उसके बाद संजय दत्त की भी बात करेंगे। संजय दत्त ने जो गालियाँ दिए भर भर के, जो एक्चुअल उनका अंदाज होता है, एसपी चौधरी, सेम वही उसमें दिखाई है। ठीक है। फिर आर माधवन की, अजित दोवाल की बात करेंगे। भाई उन्होंने जो रैम्पेज बनाया है, शुरू में जो आते हैं जाते हैं, फिर क्लाइमैक्स में जो उन्होंने ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो फेंका है, आप उनके फैन हो जाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद जमील जमाली, अरे जमील जमाली, वो मेरा बच्चा है। हाँ हाँ हाँ। भाई उसने जो तबाही मचाई है, आप है ना क्लाइमैक्स में उनका एक सीन देख लेना, नहीं ना चौके आप, देख लेना। और फिर उसके बाद आते हैं मेजर इकबाल के। और ठीक है, मेजर इकबाल ने मतलब अर्जुन रामपाल, बंदे ने एक खतरनाक काम किया है, एज ए इलास कश्मीरी का रोल निभाया है। जो उन्होंने इंडिया को जो गालियाँ दी है मूवी में, आपको ऐसा लगता है भाई उस पर्दे के पीछे जाइए और उसको मारने का मन करेगा। ठीक है। पर लास्ट में जो हमजा ने उसको मारा है,
वॉर्थ ऑफ गॉड वर्सेस एंजल ऑफ डेथ। आपको लास्ट में पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है, ठीक है। तो यही है मूवी का रिव्यू। पर मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप ऑफिस जाते हैं, हाफ डे डालो, फुल डे डालो छुट्टी पर, ये मूवी सिर्फ थिएटर में ही देखिए और किसी को स्पॉइलर मत दीजिए, ठीक है। पता है बहुत बहुत क्रेज है मूवी का, बहुत पिक्चर छाप रही है। अभी पिक्चर रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग में 200 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड मूवी ने तो छाप दिए। और मैं यही ज़रूर बोलूँगा कि 1000 करोड़ का जो नेट कलेक्शन होने वाला है वो सिर्फ इंडिया से होने वाला है। और इस बार वो दंगल का 2000 करोड़ वाला रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ेगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि जाइए और अपने नज़दीक का सिनेमाघरों में देखिए ये पिक्चर। और ये इस मूवी में अगर आपको बहुत चिल्ला पुकार करना है तो ये सिंगल स्क्रीन पर प्रेफर कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे पीवीआर और आईनॉक्स में जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, पर एक दिक्कत होगी, वहाँ पे ऐड इतने दिखाएंगे। अगर ये पूरी 4 घंटे की पिक्चर है तो 5.25 से 7 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस अभी मैं यही बोलूँगा, जाइए और देखिए इसको सिर्फ सिनेमाघरों में। और मैं तो भाई लास्ट टाइम तो मैंने धुरंधर 4 बार थिएटर में देखी है, तो इसका भी नंबर आने वाला है। मैं ज़रूर बोलूँगा 4 घंटे मेरे टोटली वसूल हुए हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मैं बोलूँगा कि एक डिकेड के बाद एक डिकेड की पिक्चर आती है तो ये है। पिछले 10 साल पहले हमने बाहुबली और बाहुबली 2 देखी थी, तो उन्होंने कैसे इंडियन सिनेमा को एक्सपांड किया था। तो ये कोविड के बाद ये धुरंधर है जो इंडिया की बाहुबली है। तो ये पूरे अपने इंटरनेशनल को कैसे ये बनाने वाली है, खतरनाक हो गए। और मैं यही बोलूँगा, हौसला ईंधन का जवाब जो उस मूवी ने दिया है खतरनाक है। जाइए और देखिए अपने नज़दीक का सिनेमाघरों में। और इस चैनल पे आप तो आ जाते हो, पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के गुड बाय। और मैं एक और रिव्यू लाऊंगा जो पूरा टोटल डिटेल्स में हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये अभी नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद करेंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।